सर्व समाज कैसे आया गया। उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं काम किया, उन्होंने इस देश के हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ काम किया। सब जानते हैं कि वो संविधान निर्माता था। संविधान बनाने की प्रक्रिया देश आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, उससे पहले ही शुरू हो गई थी 1946 में, जब संविधान सभा का गठन हुआ था। करीब 400 सदस्य उस समय थे। देश का विभाजन हुआ, 100 सदस्य उसमें निकल गए क्योंकि देश के टुकड़े हो गए। जो पाकिस्तान मूल के थे, बांग्लादेश पाकिस्तान एक हुआ करता था, और लगभग 300 सदस्य बचे जिन्होंने संविधान को बनाने का काम आगे किया, बीड़ा उठाया। और जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें सब लोगों के व्यू लिखे गए थे। जो 300 सदस्य बचे थे सब लोगों के आए, पर हर लोग की जब 300 लोगों की वहां उन्होंने अपनी रखी, जिसके जो संविधान तैयार हो रहा था कि जिसकी ये थी कि इसमें ये होना चाहिए, संविधान ये शामिल होना चाहिए, ये नहीं शामिल होना चाहिए। और 300 आदमियों की सोच को एक सोच करना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए एक 7 सदस्य की कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कि जितने भी वो ड्राफ्ट आए उनको संकलित किया और अब उससे छांटना था कि कैसे संविधान बने। और उसका चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को। और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस संविधान को उन्होंने बनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर उसमें उन्होंने दलित समाज का तो ध्यान रखा ही, पर हर समाज का कैसे ध्यान रखा आप सोचिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा कोई देश जो विकसित माना गया है वो अमेरिका को माना गया। आज पूरी दुनिया उसके पीछे, चाहे कैसे भी कर लो, या उसका कर लो कि वो आर्थिक शक्ति है, या वो वैज्ञानिक रूप में विकसित शक्ति है, या उसकी ताकत है, अर्थ के बल पर वो खड़ी है। अमेरिका आज से 250 साल पहले आजाद हो गया था, अपन तो 75वां साल अपने को हुआ है। और जब अमेरिका 250 साल पहले आजाद हुआ, वहां लोकतंत्र आया, वोट देने का अधिकार आया, तो वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और सोचिए कि अपने बाबा साहब ने 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें भी हर पुरुष, हर महिला, दलित, अमीर, गरीब, पिछड़ा सबको अधिकार दे दिया था पहले दिन। पर अमेरिका में उस अधिकार को देने के लिए 125 साल लगे, 150 साल लगे थे। 17वीं शताब्दी में अमेरिका आजाद हुआ और 1920 में जाके वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सोचिए, जो अमेरिका सबसे अग्रणी देश, जो विकसित है, वहां की महिला को 150 साल संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार दिया। और वो अधिकार हर उस महिला को जिसका कोई दलित समाज से, एससी समाज से, एसटी समाज से, पिछड़े वर्ग से संबंध नहीं था, आम महिला को अधिकार पहले दिन दे दिया। ये बाबा साहब की देन थी जो उन्होंने व्यवस्था संविधान में की। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा, उसमें आम आदमी को अधिकार किसी ने दिया तो वो बाबा साहब जिन्होंने संविधान में जो प्रावधान किए वो है। वो अधिकार सिर्फ एक दलित को ही नहीं है, एक ऐसी समाज को, एसटी समाज को नहीं है, वो हर आम आवाम के हर व्यक्ति को अधिकार है। और ये सोच बाबा साहब की थी। और अगर उनकी प्रतिमा लगती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लग रही कि उन्होंने संविधान बनाया, वो प्रतिमा इसलिए यहां लगाई जा रही है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में जाना विद्यार्थी है, जो आम आदमी रोजगार के लिए जा रहा है, वो उधर से निकले तो देखे और एक बार को सोचे कि यही वो शख्स था जिसके बदौलत आज हम आसानी से यहाँ घूम फिर रहे, विचरने, हमें यहाँ जीने का हक है, रहने का अधिकार है। और दूसरा, वो ये सोचे कि आज जो हमारा ये समाज, दलित समाज कहाँ खड़ा था और कहाँ वो पहुंच गया इस
75 साल की इस आजादी में वो देखे, वो अपने छोटे बच्चे पूछे, अपने माँ बाप से, स्कूल में जाए तो अपने गुरुजनों से पूछे, अपने साथियों से पूछे कि ये मूर्ति किस लगी है, ये मूर्ति किनकी है, बाबा साहब की है। उनकी मूर्ति यहाँ क्यों लगी? क्योंकि हम तो घर में हर जगह देखते कि देवी देवताओं की मूर्ति लगी है। और जब उसको पता चले कि ये बाबा साहब किसी देवी देवता से कम नहीं है, तो उनको पता चले कि ये बाबा साहब हैं, इनके ये आदर्श हैं, और उस आदर्श को अपनाने की जरूरत है। वो आदर्श जो वो देके गए, वो जो उनकी सोच थी, वो जो उनका समाज के प्रति, कैसे इस समाज को मुख्य धारा में ला जाए, कैसे अग्रणी बना जाए, वो जो इनकी सोच थी, उसको वो देखे, सीखे, अपनाए, उसको आदर्श बनाए। इसलिए आज बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हैं हम, और लगाना नहीं, उनको अपन को उसको समर्पित करना है। और इस बीच हमारे बीच जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हमारे माननीय मंत्री महोदय गोविंदराम जी मेघवाल साहब, जो बहुत लंबा रास्ता तय करके अब मंच में पहुंच चुके हैं। आप सब लोग उनका तालियां बजाकर जोरदार स्वागत, अभिनंदन करें कि उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया। देरी हो सकती है, लेकिन वो उन्होंने यहाँ जो शायद आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित थे, आप लोगों के बीच में यह पधौरे हैं। वास्तव में आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया था। मंत्री महोदय, पूरा पंडाल सुबह भरा था ये, और बैठने के लिए जगह नहीं थी, लोग चारों तरफ खड़े थे। और आज इनको एक जुनून था एक इस शानदार कार्यक्रम का। आप लोग आ गए, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप सब लोग उत्सुक हैं, सुबह से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और मंत्री महोदय का सुनना भी चाहते हैं। और इस कार्यक्रम का बहुत लंबा खींच गया। विशेष तौर से मैं जो यहाँ की आयोजन समिति है, मेट्रो सेवा समिति, उसका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और जो मान और सम्मान दिया भाई हाकम जी, जिन्होंने विशेष आग्रह कहा कि आप लोगों को सुझाव एक दिन मेरे लिए देना है। यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो हैं प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, उन लोगों के बीच में आना है, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और जो मान सम्मान सब लोगों ने सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को और इस शानदार कार्यक्रम का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को याद देते हुए धन्यवाद। जय हिंद। रामनाथ साहब, जय हिंद।